अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ विंटर स्पेशल में शेयर कर रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल 1920 सूप की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार सा यमी सा सूप ये बनके तैयार होता है और सर्दियों के सीज़न में वैसे भी इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। तो चलिए फिर टाइम ज़ाया किए बगैर अपने किचन में चलते हैं और रेस्टोरेंट स्टाइल 1920 सूप बनाना शुरू करते हैं, जो कि देखने में तो लग ही रहा होगा आपको बहुत ज़्यादा मज़ेदार, लेकिन खाने में भी बहुत ज़्यादा ज़ायकेदार होता है ये। तो 1920 सूप बनाने के लिए सबसे पहले तो हम चिकन की यखनी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने ये हड्डी वाली चिकन ली है। इसके अंदर थोड़ी बहुत बोटियाँ भी हैं, लेकिन इसके अंदर हड्डियाँ ज़्यादा हैं। और इसके अंदर हम थोड़ा-सा गरम मसाले भी डालेंगे। तो इसके लिए हमने एक तेज़पात ले लिया है, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 1 बड़ी इलायची ले ली है और 7-8 लौंगे ली हैं और 7-8 ही इसके अंदर काली मिर्चें डाल दी हैं। एक हमने दरमियाने साइज़ की प्याज़ ली है और एक लहसुन की गिरी ली है। थोड़ी-सी हमने अदरक ली है इसके अंदर और ये हम इसके अंदर गाजर भी ऐड कर रहे हैं, ताकि सूप जो है हमारा हेल्दी से तैयार हो। आप चाहें तो इसके अंदर और दूसरी सब्जियाँ भी डाल सकते हैं। 1 चाय का चम्मच भर के इसके अंदर नमक डाल दिया है हमने और तकरीबन 4 लीटर इसके अंदर हम पानी डालेंगे और इसको तकरीबन 30 से 40 मिनट तक हम पकाएँगे, ताकि इस चिकन की जो यखनी है बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी निकल आए इसमें से। अब ऊपर इसके जो झाग आ गए थे बॉयल आने के बाद इसको हम निकाल देते हैं और आधे घंटे के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे पकाते हैं, ताकि चिकन की यखनी निकल आए। इस यखनी को हम 1920 सूप के अंदर डालेंगे। इससे सूप हमारा बहुत ज़्यादा यम्मी सा बनके तैयार होगा। पैन को कवर कर दिया है, मीडियम फ्लेम पे हमने रख दिया आधे घंटे के लिए। देखें आधा घंटा हो चुका है। अब इसमें से हम यखनी को छान लेंगे और इस गरम मसाला और चिकन वगैरह जो है इसको निकाल लेंगे। हमने हड्डी वाली चिकन इसके अंदर डाली थी, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा गोश्त नहीं था। अब ये तमाम सब्जियां और गरम मसाला वगैरह हम निकाल लेते हैं और यखनी को छान लेते हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल 1920 सूप जो है रेस्टोरेंट में काफ़ी कॉस्टली मिलता है, तो आप घर में इसको बासानी बना सकते हैं, जो कि सर्दियों में पसंद भी बहुत ज़्यादा किया जाता है और हेल्दी भी होता है। इसके अंदर हम सी फूड भी यूज़ करेंगे। तो हमने ये चिकन निकाल ली है और यखनी को छान लिया था। अब हम 1920 सूप बना रहे हैं। तो इसके लिए 2 खाने के चम्मच भर के हमने ऑयल ले लिया था। अब 1 खाने का चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। चाहें तो आप चॉप लहसुन अदरक भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अब ये हमारे पास है 250 ग्राम के करीब बोनलेस चिकन। तो इसको हमने छोटे-छोटे से क्यूब्स कटिंग में काट लिया था। चिकन हमने इसके अंदर डाल दी है और 1 खाने के चम्मच भर के नमक डालने हैं। हमने जो चिकन की यखनी बनाई थी उसके अंदर भी नमक डालना था और नमक आप इसमें कम ही डालिएगा। जब आपको कम लगे तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं नमक। और अब चिकन को हम अदरक लहसुन में भून लेंगे। चिकन जो है पानी छोड़ना शुरू कर देगी। इसके बाद फिर हम इसके अंदर डालेंगे मछली, जो कि हमने ली है बोनलेस मछली ली है और तकरीबन हमारे पास है ये 100 ग्राम के करीब बोनलेस मछली। इसको हमने छोटे-छोटे से पीसेस में काटा था। तो मछली को चिकन के साथ ही भूनना है, ताकि मछली की जो मखसूस किस्म की स्मेल वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन में ये भुनेगी मछली, तो इसमें जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। अब थोड़े से हमारे पास ये मशरूम थे, इनको हमने ऐड कर दिया है और अच्छे तरीके से मशरूम को भी हम चिकन और फिश के साथ भून लेंगे। अब इसके अंदर हम थोड़े से सॉसेस डाल रहे हैं। तो सॉसेस में हमने ले लिया है 3 खाने के चम्मच भर के सिरका और 3 खाने के चम्मच ही इसके अंदर चिली सॉस डालने हैं। 3 खाने के चम्मच ही इसके अंदर सोया सॉस डालेंगे और 3 खाने के चम्मच भर के डार्क सोया सॉस डाल के और थोड़ी देर तक तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से इन सॉसेस में भूनेंगे। अब इसके अंदर हमने 1 खाने के चम्मच काली मिर्च भी डाली है, मोटी कुटी हुई। तमाम चीज़ों को सॉसेस के साथ भून लेना है। सूप के अंदर चिकन, मशरूम और फिश को हम बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे, नहीं तो सूप के अंदर स्मेल आने लगेगी फिश की। इसीलिए हमने चिकन की यखनी अलग से तैयार की थी। तो इसको अब हम डाल देते हैं इसके अंदर और 5 से 10 मिनट तक बस हम इस सूप को पकाएंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सा रेस्टोरेंट स्टाइल 1920 सूप हमारा तैयार हो जाएगा। देखें बॉयल आ गया इसके अंदर। अब सूप को गाढ़ा करने के लिए इसके अंदर हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर। आधा कप हमने कॉर्नफ्लोर लिया है, तो इसमें पानी डाल के इसकी पतली सी स्लोरी बना लेना है। अगर आपको कम लगे कॉर्नफ्लोर तो आप इसके अंदर और ऐड कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा यमी सा रेस्टोरेंट स्टाइल 1920 सूप हमारा तैयार हो रहा है। अगर एक दफ़ा आपने इसको घर में बना लिया तो फरमाइश पे बार-बार आपको उसको बनाना पड़ेगा। बहुत ही मज़ेदार होगा ये और रेस्टोरेंट जाना भूल जाएँगे अगर एक दफ़ा आपने इसको ट्राई कर लिया घर में तो।
یہ پتلی سی سلری ہم نے بنا لی ہے کارن فلور کی. اب تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس کو ڈالیں گے سوپ کے اندر اور چمچ چلا دیں گے اور تھوڑی دیر تک اس کو پکائیں گے تاکہ سوپ جو ہے گاڑھا ہو جائے. اگر آپ کو لگے کہ سوپ تک گاڑھا نہیں ہے، پتلا ہو رہا ہے، تو آپ اس کے اندر اور کارن فلور بھی ڈال سکتے ہیں. دیکھیں سوپ جو ہے ہمارا گاڑھا ہونا شروع ہو گیا ہے. اب ہم نے ایک انڈا لے لیا ہے، اس کو اچھے طریقے سے پھینٹ لیا تھا، تو انڈے کو سوپ کے اندر ڈال دیں گے اور تھوڑی دیر تک اس کو ہم ایسے ہی پکائیں گے. اس کے اندر چمچ نہیں چلائیں گے. جب یہ انڈا پکنے کے بعد اوپر آ جائے گا تو پھر اس کے اندر ہم چمچ چلائیں گے تو بہت اچھا سا ٹیکسچر بن جائے گا اس انڈے کا. اس طرح سے دیکھیں انڈے کی سفیدی اور زردی اچھے طریقے سے پک گئی تھی. اب اس کے اندر ہم چمچ چلائیں گے سب ہوں گے اس میں. تو یہ بہت ہی مزیدار سا 19 سوپ ہمارا تیار ہو گیا ہے. تو اس کو اب ہم سرونگ کے لیے نکالیں گے. اگر سوسز وغیرہ آپ کو کم لگیں تو آپ ان کو اوپر سے ڈال سکتے ہیں، یا جب سوپ سرو کریں اس وقت آپ سوسز اس کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں. تو ہم اس کو بال میں نکال دیں گے. تو اگر آپ کو ریسٹورینٹ اسٹائل 19 سوپ کی ریسیپی پسند آئی ہے اور چینل پہ نئی بھی ہیں اور ابھی چینل کو آپ نے سبسکرائب بھی نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ریسیپی کو لائک کیا کریں اور ہمارے چینل کو اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں. دیکھیں اس کی فائنل لک دیکھیں، ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے دیکھنے میں یہ، اور کھانے میں بہت ہی زیادہ مزیدار یہ سوپ ہمارا تیار ہے. بہت ہی مزیدار ہے یہ. تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کو اور کامنٹ میں ضرور بتائے گا کہ کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ریسیپی. اور اگر مزید مزیدار سی ریسیپیز کو ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پہ ضرور وزٹ کیجئے. ہمیں اجازت دیجئے. اپنا خیال رکھیے، اپنے سے جڑے لوگوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.